प्रणाम, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज मैं आपके साथ इसलिए आया हूँ, RCRB कोऑपरेटिव एग्ज़ाम, राजस्थान कोऑपरेटिव एग्ज़ाम की कट ऑफ को लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है। 80 प्लस जाएगी, 85 प्लस जाएगी, 90 जाएगी, पता नहीं क्या क्या बात हो रही है। देखिए, ये कट ऑफ प्री एग्ज़ाम की नहीं है, यही मुख्य परीक्षा है, यही प्री है, एक ही एग्ज़ाम होना है, एक ही एग्ज़ाम होना है, यही प्री है, यही मेंस है। प्री एग्ज़ाम की कट ऑफ हाई जाती है, लेकिन अब आप देखें, अगर IBPS जो बैंकिंग के एग्ज़ाम कराता है उसमें भी जो रेंज रहती है वो 70 से 80 के बीच में रहती है। लेकिन आप देखिए कि वहाँ पर जो कंपटीशन होता है वो लाखों में होता है, 2-3 लाख में होता है, और उसमें प्री की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ जो 70 से 80 रहती है। अब ये जो RCRB कोऑपरेटिव एग्ज़ाम हुआ है राजस्थान कोऑपरेटिव का, इसमें 25,000 लोगों ने अप्लाई किया है। केवल 25,000 लोग एग्ज़ाम देने आए हैं और यही मेंस की कट ऑफ बननी है। तो मेंस की कट ऑफ आप याद रखिए, ध्यान रखिए कि मेंस की कट ऑफ कभी भी हाई नहीं जाती है, कभी भी हाई नहीं जाती है। प्री की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, और राजस्थान कोऑपरेटिव एग्ज़ाम का यही मेंस है और यही प्री है, एक ही एग्ज़ाम होना है। इसलिए मैं बोल रहा था, इसलिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 60 से लेकर 75 के बीच में कट ऑफ जाएगी। तो आप यकीन मानिए दोस्तों, कट ऑफ इतनी ही जानी है, 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। 75 से अब आप कहें कि भैया 76 चली गई, 77 चली गई, तो +2 -2 रह सकता है। लेकिन अब 85, 80 प्लस इतना कट ऑफ नहीं जाएगी। ये मेंस परीक्षा है, प्री परीक्षा नहीं है। कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कुछ ना कुछ IBPS ऐसा कैलकुलेशन करेगा जिससे कट ऑफ को नीचे रखा जाएगा। मेंस परीक्षा कभी भी हाई नहीं जाती है। ख़ास तौर पे जो IBPS कराता है एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम की मेंस परीक्षा या जो सिंगल डे एग्ज़ाम होते हैं उनकी परीक्षा की कट ऑफ कभी भी हाई नहीं जाती है। इसलिए मैं कह रहा था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया था, बताया था कि 60 से 75 जाएगी। सिंगल डे एग्ज़ाम है राजस्थान कोऑपरेटिव का, प्री और मेंस का नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, बड़े से बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो, जयपुर हो, अलवर हो, अजमेर हो, गंगानगर हो, जहाँ कम वैकेंसी हो वहाँ भी, जहाँ ज़्यादा वैकेंसी हो वहाँ भी। 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। इसी वजह से वरना आप सोचिए कि 25,000 लोगों का एग्ज़ाम एक शिफ्ट में नहीं हो सकता था, एक शिफ्ट में हो सकता था। 2 शिफ्ट में क्यों किया गया? 2 शिफ्ट में सिर्फ इसीलिए किया गया है कि कट ऑफ को हाई नहीं रखना है। आप समझिए इस बात को, आप समझिए, कट ऑफ हाई नहीं जा सकती। कट ऑफ का अंदाज़ा तो कोई भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैकेंसीज पर और कितने लोगों ने उसमें अप्लाई किया है उस फॉर्म के लिए, उस पर पेपर के लेवल पर। पेपर का लेवल भी मैंने डिस्कस किया है, कट ऑफ के बारे में भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप ज़्यादा मत सोचिए, किसी की बातों मत आइए, जो होना है वो तो होगा ही। जो कट ऑफ जानी है भैया वो तो जाएगी। आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम्स पर फोकस कीजिए और बेस्ट ऑफ लक आप सबको। कट ऑफ के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, जितना मैंने कहा है कट ऑफ उसी के बीच में जाएगी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की हो। और अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, लाभदायक लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।